ज्यादा टेंशन बढ़ जाएगी हमारी, और ना बढ़ाएं प्लीज। इससे ज्यादा कहाँ जाएंगे भाई रेंट, सोचने वाली बात है। मैंने यूं करके डाल दिया था, एकदम मैंने उठाया। हाय हाय। वालेकुम मेरी सारी सोनी सोनी यूट्यूब फैमिली, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक, और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश आबाद रखे, आमीन। अच्छा जी, आप सबको तहे दिल से जज़ाकल्लाह खैर बोलूँगी, क्योंकि आप सब ने बहुत सारी दुआएं दी हैं, और आप सब ने जो मेरी फीलिंग्स को फ़ील किया है उसके लिए बहुत बड़ा आप सबको मैं हक करूँगी। क्योंकि कुछ मेरी बहनें हैं जिन्होंने कमेंट्स किया है कि नाज़िया तो हमारी बहुत हिम्मत वाली है, नाज़िया आपके फेस पे टेंशन नज़र आ रही है। जाहिर सी बात है, घर चेंज करना कोई आसान बात नहीं है विद 5 किड्स। ये एक फीलिंग्स होती है, एक खलूस होता है, प्यार होता है आपके लिए, फ़ील करने के लिए चाहिए होता है। जिन मेरी बहनों ने मुझे फ़ील किया, मेरी फीलिंग्स को महसूस किया, उनके लिए तहे दिल से जज़ाकल्लाह खैर। वाकई ही मेरे लिए अब आसान नहीं है घर चेंज करना, क्योंकि अहमद साहब जो है काफ़ी तंग करते हैं, चुलबुले हैं ये, चुलबुले। तो कहीं सामान बिखरा पड़ा हो, डर रहता है, एक छोटा सा बच्चा घर में घूम रहा होता है, तो सामान को खोलना भी और सामान को दूसरी जगह शिफ्ट करना भी और सेट करना भी, और छोटे छोटे बच्चे साथ घूम रहे हों तो सामान बिखरा पड़ा हो, तो बच्चों के साथ सरवाइव करना आसान नहीं होता है। तो चले कोई नहीं, आप सबकी दुआएं मेरे साथ हैं, और नाज़िया आप सबको जो है ना बाहिम्मत ही नज़र आएंगी। और ज़िंदगी में देखिए, ये तो जो ऊंच नीच हैं, ये तो छोटी छोटी मैं कहती हूँ चेंजेस होती हैं जो ज़िंदगी में आती रहती हैं। इनके लिए तो मैं कहती हूँ हर वक्त रेडी शेडी रहना चाहिए, क्योंकि ये अपना मुल्क नहीं है, परदेश है। तो बस आज भी देखेंगे घर, 2-3 घर हैं, हारसों ने बोले हैं कि आके देखें, वो भी देखने जाएंगे, और कुछ एरिया और मज़ीद देखेंगे। क्योंकि जो लास्ट वीडियो में मैंने जो लास्ट वाला मैंने घर देखा 27 वाला, अच्छा ये भी डबल माइंड अकारियों ने कर दिया है। मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी ये बात भी, कि जो घर 27 में मिल रहे हैं, जो घर 25, 26 में मिल रहे हैं, 32 में मिल रहे हैं, उनके जो है रेंट बढ़ने के चांसेस हैं। क्योंकि अकारियों ने ये बात की है कि जो घर आपको अभी 35 में मिल रहा है, 37 में मिल रहा है, 40 में मिल रहा है, उनके रेंट नहीं बढ़ेंगे, उनके चांसेस कम हैं, उनके चांस ही नहीं है, अकारियों ने बोला है। इससे ज़्यादा कहाँ जाएंगे भाई रेंट, सोचने वाली बात है। तो जो रेंट अभी कम है, जैसे कि मैंने लास्ट वाला हाउस देखा 27 वाला, उस अकारी से जब हमारी बात हुई है तो हमने उनसे ये पूछा है कि ये ना हो कि, क्योंकि अभी उस बिल्डिंग में जो घर हैं वो 22 पे थे, ठीक है जी, 22 पे थे। वो 2 मंथ पहले ही अकारी ने 22 पे किए थे, फिर अब 2 मंथ हुए नहीं, दारों को उसने घर देना शुरू कर दिए 27 में। तो अभी हमने उनसे कंफर्म किया है कि ये ना हो कि आप 2 मंथ बाद, 3 मंथ बाद फिर आप बोलें कि रेंट बढ़ा दिया है। तो अकारी ने यही बोला है कि मैं गारंटी नहीं दे सकता, मैं ये नहीं कह सकता कि ये फ़ाइनल मेरा रेंट है। तो वहाँ थोड़ा डबल माइंड मैं भी हो गई और अदील साहब भी हो गए कि ये क्या माजरा है यार, ये क्या बात है। तो ये भी हमें एक नई बात हमें अकारियों ने बताई है, तो ये भी हम सोच में पड़ गए। और जो घर हमें 35 में मिल रहा है, तो 37 मिल रहा है, तो देखें तो वो मालिक मकान कह रहे हैं कि नहीं है, ये हमारा फ़ाइनल रेंट है, हम नहीं बढ़ाएंगे, इससे ऊपर हम क्या बढ़ाएंगे। तो वहाँ पे भी ज़रा दिमाग क्लिक कर रहा है। तो यहाँ ये भी टेंशन अकारियों ने दी हुई है, और 30-40 से कम तो अकारी आ ही नहीं रहा। मैं यहाँ बनाने लगी हूँ बटर चिकन। बटर चिकन के लिए मैंने मोटे मोटे टमाटर काटे हैं, मोटे मोटे प्याज काटे हैं, और लहसुन के जवे डाल दिए हैं मैंने। अब मैं इनको थोड़ा सा फ्राई करूँगी बटर में। थोड़ा सा इसमें बटर भी ऐड कर दिया है मैंने, और
और थोड़ा सा ऑयल भी मैं ऐड करूँगी। इनको सिर्फ हमने फ्राई करना है, भूनना बिल्कुल नहीं है, रेड ब्राउन बिल्कुल नहीं करना, सिर्फ फ्राई करना है तब तक जब टमाटर थोड़ा सा पानी छोड़ दे और प्याज भी पानी छोड़ दे और वो पानी थोड़ा सा सूख जाए, बस निकाल लेना, फिर ग्राइंड कर लेना। भून लिया है थोड़ा सा, बस ये फ्राई हो गया। ये देखें टमाटर भी और प्याज भी। अब मैं इसको निकाल लूँगी प्याले में अलग से, कढ़ाई से। यहाँ ऑयल में मैंने जिसमें प्याज और टमाटर फ्राई किया था, इसमें मैंने अब लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी चिकन को फ्राई करूँगी। ये देखिए, अब मैं इसमें खड़े मसाले भी ऐड करूँगी, दालचीनी, तेज़पात और बदियान का फूल और इलायची, छोटी इलायची और काली मिर्च, ज़ीरा और सूखा और लौंग जो है ना, सूखा धनिया और लौंग, ये सारे मैंने खड़े मसाले एक ही प्लेट में डाल के अब मैं इसमें भी डाल दूँगी, थोड़े से फ्राई करूँगी। इसमें मैं चिकन भी ऐड कर दूँगी। चिकन अब इसमें मैं फ्राई करूँगी। चिकन मैंने अच्छे से फ्राई कर ली है। अब मैं चिकन को निकाल लूँगी। मसाला ऐड कर दूँगी, जो मैंने टमाटर और प्याज ग्राइंड करके मसाला बनाया है, चिकन ऐड कर दूँगी। मैं माजी की एक टिक्किया भी ऐड कर दी। ये शान का बटर चिकन है, मसाला शान का। अब मैं ये डालूँगी इसके अंदर, 1 चम्मच, 2, 3। मज़ीद मैं इसमें कोई मसाला ऐड नहीं करूँगी। इतनी अच्छी और इतनी प्यारी खुशबू इसकी आ रही है कि बस मैं इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख दूँगी, बिल्कुल हल्की आंच। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके ताकि चिकन गल जाए अच्छे से, मसाला मज़ीद और ग्रेवी की तरह बन जाए, हल्की आंच पे मैं रख दूँगी। मैं फ्रेश क्रीम ऐड कर दी है। अब ये फ्रेश क्रीम के साथ थोड़ा सा पकेगा। वो ट्यूशन छोड़ने जा रहे हैं और फिर हम जा रहे हैं घर ढूंढने, और आदिल साहब का दिमाग काम नहीं कर रहा। हो गया है, यकीन करो कि मैं अहमद को डिग्गी में डाल रहा था, बैग मैंने यूं करके डाल दिया था, फिर एकदम मैंने उठाया। हाय हाय, दिमाग काम नहीं कर रहा आदिल साहब का। कि मैं बैग रखने की बजाय अहमद साहब जा रहे थे आज डिग्गी में। ओए हाय, तो बैठो बेटा। ऑफिस की टेंशन अलग, घर की टेंशन अलग, बच्चों के एग्जाम की टेंशन अलग, पैसों की टेंशन भी अलग, क्योंकि अब घर लेना है, उसका भी एडवांस है, इतनी बड़ी अमाउंट एडवांस में जाएगी। उसके बाद घर जो है वो हमारी रेंज में नहीं मिल रहा। उसके बाद जो है घर शिफ्टिंग के अलग पैसे, स्प्लिट लगा, टेंशन से फुल हुए हैं। आप सबकी दुआएं भी चाहिए, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वरना और ज्यादा टेंशन बढ़ जाएगी हमारी, और ना बढ़ाएं प्लीज। ये देखिए, घर ढूंढते ढूंढते हम आ गए हैं अपने पुराने मोहल्ले में जहाँ से मैंने व्लॉगिंग शुरू की थी। यहाँ था घर मेरा। ये कोने वाली गैलरी आप सबको नज़र आ जाएगी। ये देखिए जी, ये वाली, ये शीशों वाली गैलरी थी। मैंने इसको काफ़ी सजाया हुआ था, डेकोरेट किया हुआ था। इसी बिल्डिंग से, इसी घर से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, और आज मैंने इस बिल्डिंग को देख के ना मुझे अपना पहला व्लॉग याद आ गया, जो मैंने गैलरी से ही शुरू किया था, है ना। गैलरी से शुरू किया था पहला व्लॉग, शुरू बालकनी से किया था। और आप सब देख सकते हैं जाके, जिन्होंने मेरा पहला व्लॉग नहीं देखा वो अभी जाएं, मेरे चैनल को क्लिक करें, सबसे पहले वाले व्लॉग में जाएं, देखें। और चाय पीते हम। हाँ, बड़ा ही मजे का घर था ये मेरा, काफी बड़ा घर था। और ये उस टाइम इसका रेंट कितना था? 4 कमरे थे, बड़े बड़े, किचन काफी बड़ा था, 2 वॉशरूम थे, 20 और वॉशरूम बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। हाँ, 20,000 रेंट था उस टाइम। और मोहम्मद बहुत छोटा था। मोहम्मद इस घर में अच्छे शेयर करें, सब्सक्राइब करें कह रहे हैं। और मोहम्मद जो है वो अहमद के जितना था, ये इसकी एज का था। ये बच्चों के लिए लिए हैं डोनट्स, और ऑफर में लिए हैं 22 रियाल के, हमें 6 मिले हैं। चॉकलेट है। और यहाँ लिए हैं अपने लिए काफ़ी अरसे बाद कोल्ड कॉफ़ी, काफ़ी अरसे बाद लिए। और पहले अदील और मैं बहुत पीते थे कोल्ड कॉफ़ी, लेकिन अब जो है ना यहाँ से गुज़र रहे थे तो मैंने कहा अदील ज़रा ठंडा कुछ पिया जाए, दिल चाह रहा है कि ठंडा ठंडा कुछ पिएं। और अदील साहब ने कहा चलो ठीक है, आज मैं तुम्हें कोल्ड कॉफ़ी पिलाता हूँ।
तो बस अभी हम कोल्ड कॉफ़ी एंजॉय करेंगे, जहाँ हमारी आवाम भी तड़प रही है पीने के लिए। ये है एक आवाम ये बैठी है, बाकी आवाम जो है ना ट्यूशन है, अभी उनको लेंगे ट्यूशन से, और उनके लिए भी डोनट्स रखे हैं। और ये अभी अच्छा जी अपनी खोल के बिस्मिल्लाह भी कर ली। मेरी कौन खोलेगा भाई, ली मेरे लिए, दिल मेरा था और पिया दिल साहब रहे हैं। दिमाग को सुकून पहुंचाने के लिए, दिमाग को ठंडा करने के लिए, टेंशन फ्री करने के लिए मैंने कहा कि कुछ ठंडा पीते हैं। और ये अपनी परवाह है यहाँ पे, परवाह नहीं है, ये होते हैं शोहर, ये होते हैं शोहर। मैं कहा चकूंगी खराब और आप नहीं दी है। हाँ ताकि आपको खराब चीज ना मिले। बात को घुमा गए आप तो, बड़े अच्छे तरीके से घुमा गए। आपको वो चीज खराब ना मिले ना, वरना आप खराब पियोगी क्या। अल्हम्दुलिल्लाह फ़्लैट हमने डन कर लिया है, और जो फ़्लैट मैंने 2 इंटर्न्स वाला 4 रूम का आप सबको दिखाया था, वही फ़्लैट हमने डन किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और बस रेंट की वजह से रुके हुए थे, रेंट भी फाइनल हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआएं चाहिए कि ये घर मेरे लिए खैर और खुशियों वाला साबित हो, आमीन। आप सबकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।